नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदिश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। वाराणसी में पुल बनाने को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार। कागजों में लंबाई बढ़ाई गई, धरातल में लंबाई घटाई गई, लंबाई घटा और कागजों में बढ़ाकर किया गया पूरा खेल। बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने जताई है आपत्ति। कागज में लंबाई 682 मीटर की गई दर्ज। प्रधान की माने तो लंबाई 630 मीटर ही है, यानी 52 मीटर पुल की लंबाई कम करके हुआ भ्रष्टाचार। पीएम सीएम लेकर प्रशासन से कर चुके हैं शिकायत। तमाम लोगों से शिकायत भी की जा चुकी है। पत्र लिखकर ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। सेतु निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक दीपक गोविल बोले, पुल की लंबाई 682 मीटर है, वर्तमान में लंबाई 630 मीटर है। पुल ऊपर से घुमावदार है, इसीलिए इसकी लंबाई घट गई। पीएम मोदी ने किया था आशापुर आरओबी का शिलान्यास। पूर्व प्रधान की शिकायत पर भी नहीं की गई कार्रवाई। पहले ही बारिश में आरओबी में हो गया गड्ढा, जिसका फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होते ही मिट्टी डालकर गड्ढे को बंद किया गया। बनारस की धरती पर भयंकर घोटाला। 682 मीटर के पुल को 52 मीटर कम कर डाला। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां आशापुर आरओबी की लंबाई कागजों में ही बढ़ी रह गई। इस आरओबी की लंबाई 682 मीटर कागजों में दर्ज किया गया है, लेकिन पुल की लंबाई 630 मीटर ही है, जिसकी वजह से पुल की लंबाई और ठेकेदार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुल की लंबाई 52 मीटर कम किए जाने को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने पत्र लिखकर सीएम से लेकर पीएम तक और स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप हमारा नहीं, आरोप पूरे क्षेत्र की जनता का है। ये पुल जो है 25 जनवरी 2018 से बनना शुरू हुआ और 3.5 साल का समय बीत गया। पुल जो है अभी भी बहुत सी कमियां इस पुल में हैं। जनता की दुश्वारियां इतनी दुरूह हैं, आवागमन इतना दुरूह है, जिसका अनुमान आप देख करके लगा सकते हैं कि यहाँ कैसे लोग आते जाते हैं। और अनियमितता की तो पराकाष्ठा है। भ्रष्टाचार की वानगी अगर देखनी है तो इस पुल को आप उठा करके देख लीजिए। यह पुल 684.15 मीटर स्वीकृत है, नक्शे में है। ये मेरे पास एविडेंस है, मैं बिना एविडेंस के नहीं बोलता। और वर्तमान में इस पुल की लंबाई 630-32 से ज़्यादा नहीं, 630 मैंने नापा, 1-2 मीटर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, मैं 32 मान लेता हूँ, 34 मान लेता हूँ। 50 मीटर इस पुल की लंबाई कम कर दी गई। वहीं पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा के आरोपों पर सेतु निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक दीपक गोविल का कहना है कि पुल घुमावदार है, इसलिए लंबाई घट गई है। आशापुर आरओबी की कुल लंबाई 682 मीटर है, जिसमें रेलवे पोर्शन की लंबाई 31.25 मीटर है लगभग, और लागत इसकी करीब 50 करोड़ है, जिसमें से करीब 4.25 करोड़ लागत रेलवे पोर्शन की है। मई 18 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन कुछ उसमें स्थान की उपलब्धता की कमी या कुछ परिकल्पनाओं में नीचे सीवर लाइन आदि के आने के कारण उसकी बार इसकी जो परिकल्पनाओं में परिवर्तन कराना पड़ा, और ये अप्रैल 21 में बनकर लगभग 3 वर्षों में पूर्ण हो गया है। नहीं, 630 मीटर में 50 मीटर जो कम बताई जा रही है, उसमें 31.25 मीटर तो रेलवे पोर्शन है। नहीं, उसमें दोनों एंड पर जो वैली कर्व है, वैली कर्व सड़क में मिला हुआ होता है, जिससे पुल की लंबाई के अतिरिक्त जो टोटल ड्राइंग में जो लंबाई दिखाई देती है, उसमें वैली कर्व यदि आप घटा देंगे तो पुल की लंबाई उतनी ही आएगी जितनी इस समय मौके पर दिखाई दे रही है। दरअसल आशापुर आरओबी का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था। मई 2018 से पुल का निर्माण शुरू हुआ तो अब बनकर तैयार है और उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले पुल की लंबाई कम है, ये मामला गंभीर है। कहा जा रहा है कि पहली ही बारिश में आरओबी में गड्ढा हो गया था, जिसे अधिकारियों ने फौरन मरम्मत कर अपनी कामों को छुपा लिया था। अब सवाल है कि आखिर आरओबी की कागजों में जो लंबाई बताई गई है, धरातल पर क्यों नहीं है।
मैं खड़ा हूं आशापुर आरओबी, जो आरओबी पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। हालांकि इसका अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन उद्घाटन से पहले खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधान ने कई आपत्तियां दर्ज कराई है। इन्होंने कई पत्र सीएम पीएम से लेकर प्रमुख सचिव तक इन्होंने पत्र दे दिया है। इनका कहना है कि पुल की लंबाई जो सरकारी आंकड़ों में बताया जा रहा है उस आंकड़ों में इनकी लंबाई कम है। हमारे साथ पूर्व प्रधान भी है, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। प्रधान जी, क्या दिक्कत है पुल में? पुल में दिक्कत यह है कि देखिए, कोई भी योजना बनाई जाती है वो जनता के सुविधा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के भलाई के लिए बनाई जाती है। और यह पुल बनाई तो गई, सोच तो सरकार की यही थी कि जनता को सुविधा होगा आवागमन में, लेकिन इस पुल को अचानक कार्य होने के दौरान, ये पुल शुरू हुआ 2018 जनवरी में शुरू हुआ और 2020 फरवरी में लगभग 1.5 साल बाद इस पुल को जब बनाया गया, फाइनल होने लगा, तो ये पुल अचानक नक्शे से, जो नक्शा था, जो कार्य योजना स्वीकृत थी, उससे छोटा हो गया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? पुल छोटा है। पुल छोटा इसलिए है कि कल हम लोगों ने नापा था इस पुल को, और हमारे पास पुल का वो डायग्राम है, पुल का जो अभिलेख है, सरकारी अभिलेख है, वो हमारे पास है कि पुल की लंबाई 682 पॉइंट कुछ है। आपने शिकायत इसकी किसी अधिकारी से किया है? हमने इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से किया है, मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र दिया है और विभाग को भी पत्र दिया है। इसके जो परियोजना प्रबंधक दीपक गोयल जी हैं और कोई मिश्रा जी, रोहित मिश्रा जी हैं, इन लोगों को भी पत्र लिखा है। जरा सोचिए कि स्थानीय प्रधान है, खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनका खुद आरोप लगाया गया कि पुल की लंबाई कम है। अच्छा, लंबाई कम है, इसकी मापी खुद ये स्वयं फीते और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए थे। जब इसकी पुष्टि हमने करने के लिए चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पहुंचे तो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि पुल की लंबाई 682 मीटर है। हालांकि जब हमने कहा कि पूर्व प्रधान के द्वारा आपत्ति किया गया है कि पुल की लंबाई कम है, तो उन्होंने गोल मोटोल बात घुमाते हुए कहा कि पुल कर्व होने से लंबाई घट जाती है। आकाश यादव, न्यूज़ वन इंडिया, वाराणसी। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ वन इंडिया तमाम सवाल उठा रहा है। पुल की लंबाई 630 है तो कागजों पर 682 क्यों दर्शाया गया? पुल की लंबाई कम करके कितनों के वारे नारे हुए, ये सवाल है। न्यूज़ वन इंडिया ये तमाम सवाल खड़े कर रहा है। किसकी मिली भगत से पुल की लंबाई कम कर भ्रष्टाचार हुआ है? ऐसे ठेकेदार पर आखिर कार्रवाई कब की जाएगी? 52 मीटर पुल की लंबाई कम करके क्या भ्रष्टाचार हुआ है? ये तमाम सवाल न्यूज़ वन इंडिया पूछ रहा है कि आखिरकार पुल की लंबाई क्यों घटाई गई? 52 मीटर पुल की लंबाई कम करके क्या भ्रष्टाचार हुआ है? ये तमाम बड़े सवाल न्यूज़ वन इंडिया उठा रहा है। पुल की लंबाई 630 है तो कागजों पर 682 क्यों दर्शाया गया? और वहीं क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि पुल को 630 मीटर इसलिए रखा गया क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति का विद्यालय पुल के नीचे आ गया था। अगर विद्यालय के मुख्य द्वार के आगे पुल जाएगा तो निश्चित तौर पर विद्यालय में बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। उस प्रभावशाली विद्यालय संचालक के चलते पुल की लंबाई को कम किया गया। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पुल का मामला ये है कि इसका मानक 684 मीटर का है, मगर ये पुल 50 से 60 मीटर कम बना हुआ है। अब इसके पीछे सरकार की क्या सोच है, सरकार क्या चाहती है, या यहाँ के अधिकारीगण क्या चाहते हैं, तो वही बता सकते हैं। नागेश्वर मिश्रा जी प्रधान हैं, वो पूरी कंप्लेन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पुल का मामला है कि पूरा प्रशासन बनारस का ही भ्रष्ट है, इसकी आंख में नींद आ गई है। अभी कैंट देखेंगे, वो पुल 4-6 साल पहले दोबारा बना, घूसखोरी खा के लोग सो जाते हैं। अरे इस पुल का बता रहे हैं ना, अभी तो नई बस्ती पांडेपुर वाला ओवरब्रिज कचहरी कहाँ उतारे हैं देख ही रहे हैं। यहाँ कहाँ उतारे? गांव का संख्या 12,000 संख्या है, हमारे गांव के बीचों बीच में उतार दिए हैं। कल बारात बियाह की लोग आना जाना मरनी होता है तो गांव के रोड इस पार आते हैं, बस यहाँ से जाएगी 100 की रफ्तार में गाड़ियाँ आती हैं। अभी चालू नहीं हुआ, कल उद्घाटन होने वाला है। इस पुल की नियमानुसार जो कागज़ में लंबाई है 684 मीटर है, जबकि मौके पे ये 50-60 मीटर कम है जो है। चाहे कोई भी फीता उठा के कोई भी अधिकारी आके नाप के देख ले, हम लोग नापे हैं। हिसाब से अगर काम नहीं हुआ है तो विरोध होना चाहिए। अगर विरोध आज नहीं होगा तो कल इस पर दुर्घटना होगी। जिस तरीके से इस पुल को तैयार किया गया है
आप स्वयं अपनी दृष्टि से इसे देखें। दाहिने तरफ रोड है, बाएं तरफ रोड है। जहाँ ये पुल जो है रोड पे आके जब सामान्य रूप में आता है तो दाहिने भी रोड है, बाएं भी रोड है। और इस पर बातचीत करने के लिए नागेश्वर मिश्रा, पूर्व प्रधान जो कि शिकायत करता है, जिन्होंने इस पुल को लेकर शिकायत की है, वो खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नागेश्वर जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। पहला सवाल यही है कि हमने आपको सुना भी, क्या वजह आपको नजर आती है आखिरकार 682 मीटर का जो पुल बनना था उसकी लंबाई को कम क्यों कर दिया गया, क्यों 630 कर दिया गया? देखिए, इसमें कहीं व्यक्ति का हाथ जरूर है, क्योंकि जब पुल की नाप हो रही थी, उसकी लंबाई जहां गिर रही थी, वो आशापुर जो मुख्य मार्ग है उसको 30 मीटर क्रॉस करके वो गिर रहा था। हम लोग रोज यहाँ उठते बैठते देखते थे, तो हम लोगों को लगा कि नहीं यहाँ गिर रहा है तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अचानक काम इधर लग गया और हम लोगों ने आपत्ति किया। हमने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो जिस तरह से गंगा जमुना का संगम होता है वैसे पुल का और आशापुर मुख्य द्वार का संगम हो गया, दुर्घटना का संगम हो गया है वो स्थल। अब 682 मीटर पुल को 630 मीटर कर देना, इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी ताकतें इसमें है, ये बड़े गंभीर जांच का विषय है। क्योंकि किसी बड़ा कारण को दिखा करके ही किसी डीपीआर को चेंज किया जाता है, बहुत बड़ा कारण होता है तब। बिल्कुल। और ये काम कर दिया गया, जबकि ऐसा करने से ये घटना स्थल बन गया, ये एक्सीडेंटल पॉइंट बन गया है। इसे खुली आंखों से देखने पर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि नहीं, यहाँ भयंकर दुर्घटना घटने की प्रबल संभावना है। इतना बड़ा रिस्क, 15,000 गांव की आबादी, आशापुर गांव की आबादी है, सबके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर है। जैसे ही गेट से बाहर निकले 1 फुट का रास्ता उनको नहीं है दाहिने बाएं जाने के लिए, सीधे पुल से गाड़ी आकर के टकराएगी। तो इतना जो है कि खतरनाक ये पुल हो गया है। इसके पीछे किसकी मंशा क्या थी, किस लॉजिक के आधार पर इसको कम किया गया, ये समझ में नहीं आता। ठीक है नागेश्वर जी, जब इस पूरे मामले को लेकर आपने प्रशासन से शिकायत की तो क्या कोई प्रशासन का अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने आया? इस पर कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? ठेकेदार से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई है? देखिए, हमने प्रशासन को और संबंधित अधिकारियों को पत्र इसलिए लिखा, शिकायत इसलिए किया कि इस त्रुटि को, इस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ लोगों का जीवन खतरे में है। बावजूद इसके प्रशासन अगर कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो यह निश्चित तौर पर माना जाएगा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें लोग संलिप्त है। जी। हमारे प्रशासन के लोग किस कदर भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसका अनुमान आपको इसी से लग जाएगा कि पुल का उद्घाटन हुआ नहीं और उसमें करीब 2 फीट का गड्ढा हो गया था, आपने देखा भी होगा। लेकिन नागेश्वर जी, कौन इस भ्रष्टाचार के पीछे कि मटेरियल के साथ भी खिलवाड़ हुआ है, पुल की लंबाई के साथ भी खिलवाड़ किया गया, क्यों, कौन है इसके पीछे? भ्रष्टाचार में लिप्त कौन है? क्योंकि लगातार एक तरफ सरकारें जो वादे करती हैं, जो दावे करती हैं जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर भी इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। दरअसल ये अधिकारी इस चीज से निश्चिंत हैं कि कोई भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इसकी जांच करके सम्यक कार्रवाई करेगी। ये पूरी तरह से प्रशासन के लोग आश्वस्त हैं कि कोई बोलने वाला है नहीं। इसका परिणाम यह है कि वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। लेकिन इन लोगों को मैं बता दूं, जो अभी हमने सुना है, अभी हमारे ये दीपक गोयल जी प्रबंधक महोदय ने जो बताया है कि पुल में घुमाव होने से पुल छोटा हो गया, ठीक है। आप ये बात जो डिबेट में कहें वो मेरे साक्ष्य में भी आ गया। माननीय उच्च न्यायालय में आप इसी बात को एफिडेविट पर कहिएगा कि पुल घुमाव हो जाने से छोटा हो गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो है कि आप नेताओं को और अपने अधिकारियों को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ, अपने आंखों से देख रहा हूँ कि पुल की लंबाई छोटी है।
नक्शे के विपरीत आपने पुल बनाया है। नक्शा एकदम सीधा है, पुल आपके 3 कर्व है पुल में। तो ये किस तरह के लोग हैं, डिजाइनर कैसे थे, पढ़े लिखे थे कि क्या थे, हम तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये सारी बातें माननीय उच्च न्यायालय में एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन नागेश्वर जी ये तो साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर, पुल निर्माण को लेकर किस तरह का मटेरियल यूज किया, तमाम सवाल उठ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर आखिरकार प्रशासन कार्रवाई कब करता है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी से मिलेंगे संजय निषाद। शाम 5:30 बजे ये मुलाकात होगी। तो बड़ी खबर, सीएम योगी से मिलेंगे संजय निषाद। शाम 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये मुलाकात होगी। आपको बता दें कि आज ही संजय निषाद ने ये कहा था कि अगर बीजेपी मुझे डिप्टी सीएम का पद देती है तो बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा। शाम 5:30 बजे ये मुलाकात होगी। संजय निषाद की मुलाकात सीएम योगी से आगामी चुनावों पर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होगी। तो सीएम योगी से मिलेंगे संजय निषाद। शाम 5:30 बजे मुलाकात होगी। आगामी चुनावों पर चर्चा की जाएगी। शाम 5:30 बजे मुलाकात होगी। तो आज ही संजय निषाद की तरफ से यह कहा गया था कि बीजेपी अगर उनको डिप्टी सीएम का पद देती है तो उसको चुनाव में आगे फायदा होगा। बात करेंगे कुछ और खबरों की। 2022 चुनाव को लेकर सपा ने शुरू की है तैयारियां। विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं। बैठक में जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता मौजूद हैं। सपा कार्यालय में यह बैठक चल रही है। सपा कार्यालय में नेताओं को फोन ले जाने पर रोक है, मोबाइल अंदर लेकर जाना मना है। तो सपा कार्यालय में यह बैठक चल रही है। तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के नेता इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। पहले बीजेपी लगातार बैठकें करती है और कल कांग्रेस में भी पूर्व विधायकों के साथ कांग्रेस ने भी बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में यह बैठक हुई और आज सपा कार्यालय में बैठक चल रही है। तो बैठक में नेताओं को फोन ले जाना अलाउ नहीं है। 2022 चुनाव को लेकर सपा ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं। तो एक और जहां सपा की बैठक जारी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने हाल ही में लखनऊ के 2 दौरे कर चुनावी रणनीति तैयार की। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी पार्टी पदाधिकारियों संग मंगलवार को बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। 3 तस्वीरें, सपा कार्यालय में आज बैठक चल रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की, जहां पर पिछले कुछ समय से लगातार बैठकें हो रही हैं। बीएल संतोष 3 दिन के दौरे पर थे उत्तर प्रदेश के, और वो लगातार बैठकें कर रहे थे तमाम पार्टी मंत्री और विधायकों के साथ। तीसरी हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कांग्रेस की, जो कि कल बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में पूर्व विधायकों के साथ बैठक कल हुई थी। तो तीनों ही पार्टियां 2022 को लेकर चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। और नगमा शेख हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। नगमा, सपा कार्यालय में बैठक चल रही है, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बैठक में किन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि 2022 का जो चुनाव है वो बहुत ही करीब है, जिसको लेकर सभी दल कोई भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। सभी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये चुनाव जीतना है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो।
सपा की अगर जो हम बात करें तो सपा में लगातार जो अखिलेश यादव है, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बैठकों का दौर अपना शुरू कर चुके हैं। लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, वो चाहे जिला अध्यक्ष हो या कार्यकर्ता हो। हालांकि पंचायत चुनाव भी, जिला जो पंचायत अध्यक्ष की चुनाव है वो भी 3 जुलाई को है। 3 जुलाई को ही, चलिए ठीक है, 3 जुलाई को ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे जौनपुर की खबर की। जौनपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक दलित लड़की को लेकर फरार, परिजनों ने धर्म परिवर्तन की जताई आशंका। लड़के के घर वालों ने जानकारी होने से किया इनकार। मामला दर्ज कर दोनों की तलाश में जुटी है पुलिस। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। बक्सा थाना क्षेत्र के हसरौली गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। परिजनों ने धर्म परिवर्तन की आशंका जताई है। लड़की के परिजनों ने, जौनपुर का ये मामला है। इतवार के दिन लेके भागे नहीं है, मियाँ हवे जाती है। हमारे सामान्य हर शादी आज शादी के हवे, और उनका नाम तमन का नाम है सलाऊ बुधाई की लड़किया। हाँ, हमारे घर से लड़की लेके भगाई लेंगे। हमारे बहने साथ यह हुआ है साहब कि रात में चाहे जब बजत हो रात, हुई रात में बुधाई की लड़किया मियाँ के साहब हम पर घर हेरे गए ना पाए, पता लग तो शहर की लड़की है, वो लड़का दोनों गायब है। तब आवेदन और क्या कहिए, तुम्हें गए हैं तब पूछे आचे है, तब पुलिस दरोगा आए हैं। सर लड़की है, बनारसी बनवासी शहर यहाँ बोला जाता है, उसकी लड़की थी। वास मोहम्मद का लड़का एक सलाउद्दीन है, वो इतवार को रात को करीब 1:30-2 बजे लड़की को लिवा के भाग गया यहाँ से। जनपद जौनपुर के थाना बक्सा अंतर्गत ग्राम हसरौली की एक किशोरी दूसरे समुदाय के युवक के साथ प्रेम प्रसंग में चली गई है। इसकी जानकारी होते ही तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है। इनके बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। जनपद और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।